चलिए जी, रमनदीप भी आउट हो चुके हैं और यहां पर 121 पे इंडिया 7 विकेट खो चुका है। 150 भी बहुत दूर लग रहा है। अगर 140 भी यहां से हो जाए तो गनीमत समझिएगा। 3 विकेट बची है। नाउ लेट्स होप कि यहां से आ जाए। एक बार हमारी जो टीम शीट है उसको फुल स्क्रीन में दिखाइएगा, फुल स्क्रीन में टीम शीट को दिखाइएगा। ओके क्रिक फैन जी आगे आ जाइएगा और देखते हैं यार क्या जरूरत है भाई। ये बन रहा है मिड विलियर्स यश ठाकुर, यश ठाकुर को ये मिड विलियर्स बन रहा है यश ठाकुर। उसकी आप 20 ओवर खेल रहे सिलेक्शन अब तो चौथी भाई मेरे को समझ, उसकी चौथी बॉल थी और वो मारने जा रहा है। जब वो ठीक ठाक खेल रहा है सामने कुछ नहीं कर रहा, स्ट्राइक दे दे। सर पैर की बैटिंग करिए, गंद मचाया है। कितना दूर चला गया वो, और इतने प्रेशर में खेले, प्रेशर से हार गए, प्रेशर से हार गए। वो प्रेशर में नहीं खेले, ये प्रेशर में खेले। अच्छा अभी पूरे 20 ओवर तो खेल लेता मेरे भाई यश ठाकुर, वाह सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे देता। सामने इतना अच्छा खेल रहा है भाई। ये किस तरह का अटेम्प्ट था शॉट का, मैं वो अटेम्प्ट देख के बड़ा हैरान हूं यार। शॉट जैसे मैं मतलब तो अटेम्प्ट देख के गुस्सा हो रहा। यश ठाकुर बोल्ड हो चुके हैं। क्या बोला आपने? ग्रुप सुपर चैट। अच्छा ग्रुप सुपर। ये बैडी शॉट, 3 बॉल तूने खेली है, चौथी बॉल भाई 4 है। वाह बाउंड्री। कॉम्पिटिशन में कोई इंटरेस्ट जाते हैं गोल और कर मार। चलिए जी खत्म हो गई आपकी पारी। आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। 136 पे इंडिया ए ऑल आउट हो चुकी है। यू हैव टू से इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर ऑफ अ बैटिंग डिस्प्ले। जहां वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल का बच्चा आके 45 रन मारता है, 5 चौके मारता है, 3 छक्के मारता है, उसमें आपके बड़े बड़े नाम नमन धीर, ठीक है जी, वो फिर भी कर गया थोड़ा बहुत। निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, रमनदीप, आशुतोष, बिल्कुल फ्लॉप 0। 10 ओवर में आप 93 फॉर 3 से हुजूरों वाला 137 पे कैसे निपट गए, ये मुझे समझा दीजिए आप। 93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गए आप। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए मुझे आज, एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना आज? दिखा है आपकी शक्लों पे आज खौफ दिखा है। आप पे क्या एक्सपेक्टेशन थी बताऊं मैं आपको? एशिया कप में सीनियर्स ने 3 बार पेल दिया पाकिस्तान की टीम को, तो आपको लगा भाई हम तो हार ही नहीं सकते, फियर ऑफ फेलियर। और वही पाकिस्तान के ऊपर उनको पता था भाई हमारे सीनियर ही कुट चुके हैं, हम हार गए तो क्या फर्क पड़ गया? जब सीनियर नहीं जीतते तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका। और आप ऐसे खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को। इतना ज्यादा प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ही ना। अजीबो गरीब बैटिंग। अच्छा पिच क्या बदल गई थी? सूर्यवंशी के लिए अलग पिच थी, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से 45 मारे हैं। इवन नमन धीर ने 20 बॉल में 35 रन मारे। बाकियों ने क्या किया है जी? 10 रन प्रियांश आर्या, कितनी गेंदों में जी? 9 गेंदों में। डायनामाइट प्रियांश आर्या, शक्ल बनी हुई थी घिग्गी, डर लग रहा था लिटरली कि हार ना जाए, फियर ऑफ फेलियर। यार खुल के उनको मारना जैसे आईपीएल में मारता है भाई, बाहर उनको पकड़ के। पता नहीं क्यों इतना घबराए हुए, फियर ऑफ फेलियर। शक्ल में प्रेशर नजर आ रहा था कि नहीं पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। अबे उनको रोज कूट रहे हो तुम भाई, खत्म हो चुके हो वो, मारो उनको जाके। वहां पे एंजॉय करने वाली गेम है ये, जैसे वैभव सूर्यवंशी एंजॉय कर रहा था, छक्के मार रहा था वो। जितेश शर्मा हमारे कप्तान है, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था उनकी शक्ल पे। जो आदमी आईपीएल जीता हुआ है आरसीबी से, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था जितेश की शक्ल पे, प्रेशर नजर आ रहा था। प्ले फ्रीली ना, प्ले फ्रीली, अपने शॉट्स खेलो आप। नहीं, सिंगल भी नहीं निकल रहा था सर, सिंगल भी नहीं निकल रहा था। बहुतों की तो 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है। जितेश शर्मा 8 में 5, वो प्रियांश आर्या 9 में 10, वो निहाल वडेरा 10 में 8, ऐसे ही खेल के गए सारे सारे सारे। इट वॉज अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर फ्रॉम इंडिया। 20 ओवर तक नहीं आपने खेले, ये आप बोलते प्रोफेशनल साइड, ये आप बोलते बड़ी साइंटिफिक क्रिकेट, ये बोलते मॉडर्न डे क्रिकेट। किस बात की मॉडर्न डे क्रिकेट है? वो आशुतोष, उसको स्पिनर खेलना आता नहीं, बीच में भेज दिया, 6 गेंदों पे 0 बनाया उसने, 6 गेंदे। शर्म आनी चाहिए। एक एक कर कर आपके सारे बैटर आए और गए, और कोई ऐसी बहुत एक्सप्लोसिव बॉलिंग नहीं हो रही थी, नॉर्मल बॉलिंग थी, नॉर्मल बॉलिंग थी जो आपने सारी हैंडल करी हुई है। आईपीएल में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला हुआ है, यहां पे आके जस्ट द प्रेशर कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। नहीं 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 नहीं, सीनियर्स ने 3-0 हराया था, हम तो हार ही नहीं सकते जी, हमें तो मारना ही मारना है इनको।
हम तो बिल्कुल भी कहीं से, अब अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे बॉस तो यही हाल होगा ना। 137 रिक्वायर्ड टू विन, शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान, एक ही टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम से 1000 गुना बेटर क्रिकेट खेला है। एक कैच नहीं छोड़ी और उन पे प्रेशर भी था। 10 ओवर में 93 था, मार लग रही थी, वैभव छक्के मार रहा था, नमनदीप छक्के मार रहा था। एक एक करके विकेट लेते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे और बॉलर्स ने बॉल को राइट एरियाज में रखा। स्लोअर बॉल, स्लोअर कटर, यॉर्कर लेंथ, गुड लेंथ, बिटवीन द लाइन, विकेट्स के बीच में बॉलिंग कराना, डिसिप्लिन से बॉलिंग करना और फील्डिंग बड़ी शानदार करना। और आप छक्के ढूंढते रह गए, उसके बीच में चौके भी छोड़ दिए, उसके बीच में विकेट भी आती रही। सो पाकिस्तान के लिए तो आज उन्होंने तो जाकर भाई बिल्कुल ही अपनी जो स्ट्रैटेजी लेके आए थे उस पे रहे। अब देखते हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं कि अब वाकई विकेट इतनी मुश्किल है। अगर उनसे ये भी ना बना, उनको बैट बॉल को आग लगा के, ठीक है जी, अपने क्रिकेट ग्राउंड में डायनामाइट लगा के क्रिकेट खेलना छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा, अगर 137 भी नहीं बनता तुमसे तो। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट वाज दिस मैच यू हैव लॉस्ट। आई थिंक 70% आप हार चुके हो। अगर कम बैक करके बॉलर जिता दे ये मैच, मैं तो मिरेकल मानूंगा भाई उसको, बिकॉज 137, आप ये देखो ना, 45 रन वो मार गया बच्चा 14 साल का, 28 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के, 160 की स्ट्राइक रेट, जो उसके स्टैंडर्ड से कम है बाय द वे। वो शुरू में 10 पे 20 खेल रहा था, वो तो प्रियांश आर्या ने मरवा दिया 9 पे 10। आप देखो जितेश शर्मा 9 गेंदे 5 रन, निहाल वडेरा 11 गेंदे, कोई 55 की स्ट्राइक रेट, कोई 72 की स्ट्राइक रेट। आशुतोष शर्मा को देखो आप, शर्म आनी चाहिए, 6 गेंदे 0 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदे 11 रन जिसमें एक छक्का है। हर्ष दुबे 15 में 19, यश ठाकुर पता नहीं कौन सा अपना लेट के झाड़ू से मार रहा, 4 पे 2 तो मार लिया। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस। फियर ऑफ फेलियर वाज रिटन ऑन योर फेसेस। ऐसे खेलना है भाई, ऐसे मत खेलना आया करो, पूरा जान से खेलो, धो के मारो इनको। ये ड्रामेबाजी मत करो कि फियर ऑफ फेलियर शक्ल पे दिख रहा है। आप किस बात से डर रहे हो यार? हार गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? हार तो वैसे ही जाओगे। अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे तो वैसे ही हार जाओगे। एक्सप्रेस करो ना, आपको तो डोमिनेट करना चाहिए। यार एक बात बताओ, क्या ये पिच वाकई इतनी बुरी है कि 136 बनना चाहिए? पहली बात तो इतनी बुरी नहीं है। मुझे बस इस बात को कोई जवाब दे दे कि T20 के अंदर मिड ओवर कौन खेलता भाई? T20 के अंदर आप मिड ओवर खेल के जा रहे हो, 5-5, 6-6 ओवर तक तो बाउंड्री नहीं आ रही है, आप सिंगल डबल भी निकालने में पता नहीं क्या हो रहा था आपको। बात सच है कि आपने आईपीएल के अंदर बहुत स्टैंडर्ड के बॉलर्स खेले हैं जहां पे आपको स्टार्क वगैरह सब कुछ मिला है, लेकिन यहाँ पे ये उबैद, ये अजीज, ये सदाकत, ये कौन है भाई? ये कौन है? आधों के तो नाम मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है। ये सब इन प्लेयरों को आधे लोग तो पाकिस्तान में नहीं जानते होंगे कि कौन से प्लेयर है भाई। और आप पार्ट टाइमर से दो विकेट दे रहे हो, पार्ट टाइमर को, पार्ट टाइमर पे आउट हो रहे हो यार। बात यह है कि रन आपने ज्यादा नहीं बनाए, पिच इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम 160 तो होना चाहिए था यार। आप 150 बना लेते यार, 150 पे कम से कम कुछ तो हो जाता। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, ये मैच अगर कोई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बड़ी टीम तो भारत को नहीं हरा पाई, लेकिन पाकिस्तान शाहीन ने दोस्तों भारत को उल्टा लिटा कर मार दिया है। दोस्तों 100 तक तो भारत के ज़बरदस्त रन बन रहे थे, लेकिन 100 से 136 तक भारत की सारी विकेटें उड़ा दी गई थी। दोस्तों पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो सच में मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो शाहीन है इन्होंने IPL के टैलेंट को रौंदा है। दोस्तों भारत के जो प्लेयर थे ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं थे, ये सारे वो प्लेयर हैं जो IPL में खेलते हैं। और IPL में दोस्तों एक प्लेयर तो ऐसा है जिसकी टीम ने रोहित शर्मा, विराट कोहली की टीम को भी हराकर IPL का फाइनल भी जीता है। ये वो IPL का टैलेंट है और IPL के टैलेंट को पाकिस्तान ने रौंदा है। 136 तक दोस्तों रांद कर पाकिस्तान ने इसे पीछे कर दिया है। अभी पाकिस्तान के लिए मैच बड़ा आसान हो गया है और पाकिस्तान आराम से मक्खन की तरह से जीत सकता है।